संचारण क्या है? संचारण का मतलब है देने जोड़ना। तो लकड़ी भी संचारित होती है, लोहा भी होता है। लोहे में जंग लगता है अर्थात उसकी आकृति में बदलाव हो जाना। अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता अम्ल आदि ग्रहण करके संचरित हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता या अम्ल ग्रहण करके संचरित या नष्ट हो जाती है तो उसे आप संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ठीक? या आपने देखा होगा तांबे का पात्र होता है, काफी दिनों से यूज न किया जाए तो आप देखेंगे हरे रंग की उस पर पत्त जम जाती है। जैसे तांबे का लोटा होता है, जल डाला जाता है घर में। कापर क्या, चांदी, चांदी की पोजीशन भी ऐसी होती है, काफी दिनों तक अगर वह जो है मिट्टी में गाड़ दी जाए या रख दी जाए तो काली हो जाती है अर्थात वो संचरित हो जाती है, फिर उसको साफ कराया जाता है, ठीक? तो संचारण आपने समझा, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता या अम्ल ग्रहण करके नष्ट हो जाती है यह प्रक्रिया संचारण कहलाता है। संचारण के कारण क्या, अब इससे बचने का उपाय क्या है? पेंट करना। लोहे पर क्या, पेंट करना। जैसे जस्ते की कोई वस्तु है उस पर अन्य धातु की परत जमा देना, परत चढ़ा देना। सपोज दैट आपने देखा होगा आज कई पात्र ऐसे भी हैं खाना बनाने वाले जिसके ऊपर आपने देखा होगा कापर का होता है, जस्ते का रहता है, उसके ऊपर तांबे की पेंट कर दी जाती है। क्या कहते हैं उसे? यसद लेपन। यसद लेपन माने एक धातु पर अन्य धातु की परत का चढ़ाना। और कैसे कराया जाता है उसे? विद्युत प्रक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। ऐसे नहीं लपेट दिया जाता। आप लोग गांव में देखा होगा जब पहले ये जो गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था, मम्मियों भी जानती होंगी आपकी, तो कोई चीज जब रखा जाता था गर्म करने के लिए तो पहले ऊपर राख लगा दी जाती थी, पतीली के ऊपर चारों तरफ से राखी लगा दी जाती थी जिससे कि धुआं उस पर लगे, गर्म हो तो उसकी परत पर असर न लगे। केवल वही आपका जो है जितना उस पर लपेटा जाता है जो होता क्या, हल्का सा लेप लगा दिया जाता पानी लगा के, तो उसके ऊपर राखी लगा दी जाती है जिससे राख गर्म हो परंतु पात्र पर उसका जो है असर न पड़े। तो संचारण आपने समझा। फिर आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बासी सब्जी खाते हैं? रात की रखी हुई सब्जी खाते हो कि नहीं? सवेरे गंधाने लगती है अर्थात उसका क्या है, वसा और तेल दोनों का क्या होता है, उपचयन हो जाता है। क्रिया करके उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब वसा और तेल का उपचयन होता है तो काफी समय तक खुला में रखा वस्तु जो है उसमें गंध और स्वाद उसका क्या होता है, बदल जाता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। वसा और तेल के उपचयन से काफी समय में खुली हुई अगर कोई वस्तु या भोज्य पदार्थ रखा जाता है तो उसकी गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तो कुरकुरे बहुत खाते हैं या अंकल चिप्स पैकेट में मिलता है, तब वो खराब नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन डाल दी जाती है। क्या डाला जाता है उसमें? नाइट्रोजन गैस। विकृत गंधिता से बचने के लिए भोज्य पदार्थों को फ्रिज में लगा दिया जाता है और ये सब पदार्थ जो होते हैं पैकेट वाले उसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस करती है, ठीक? जो क्या होता है, ऑक्सीकारक है अर्थात उपचयन नहीं होने देता, ठीक? जैसे भोजन में वसा और तेल, फैट्स और तेल दोनों क्रिया करके उसको
रंग को बदल देते हैं। तो उसको बचने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ डाल दिया जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ है क्या, नाइट्रोजन, चिप्स और उसमें। मछली को सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो भी गंध मारने लगती है। जो इकट्ठा रखी जाती है मछली, काफ़ी दिनों तक रोकी जाती है, उसके लिए बेटा क्या किया जाता है, उसमें नमक मिला दिया जाता है या बर्फ़ में रखी रहती है। बड़ी बड़ी मछलियाँ होती जो शहरों में आती हैं बाहर से, तो उसमें नमक और बर्फ़ मिला दिया जाता है। नमक क्यों मिलाया जाता है, नमक बर्फ़ को गलने नहीं देता, ठीक, तो क्रिया नहीं कर पाता है ना। और जो आपका जो है शुष्क बर्फ है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बर्फ होती है, शुष्क बर्फ। चलिए अच्छा, आप देखते हैं कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण इसका दिखाता हूँ आपको। प्रथम चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी जो है 4 प्रकार की होती हैं। पहली है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, और तीसरी क्या है, दूसरी वियोजन है जिसको अपघटन भी कहते हैं, तीसरी विस्थापन है और चौथी द्विविस्थापन है, पांचवें में ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी है और सातवें में आपका उपचयन अपचयन है, आठवें में आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी के चैप्टर के से, ठीक। उसके बाद विक्रम गंडिका और संसारण जो प्रथम चैप्टर का साथ है, समझ गए। समीकरणों को संतुलित करना, कक्षा 9 में आपको सूत्र लिखा है, शायद ध्यान होगा, हमने कहा था कक्षा 10 में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। संयोजकता आपको मालूम नहीं होगी, प्रतीक आपको पता नहीं होंगे, सवाल करेंगे कैसे, समीकरण संतुलित कैसे होंगे, घर में बैठे थे अभी तक। और आंसर 1.5 महीना से पढ़ा रहे हैं। संजय जी के पास पूछना कि क्या तो पढ़ाते, तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जाते हैं इसे पहले जाते हैं वहाँ। चलते देखिए, नाइट्रिक एसिड और बुझा चुका क्रिया करना है। दिस इज नाइट्रिक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड, अम्लों का राजा, इसका रेजिया लिखते हैं, 3 HCl और एक आपका जो है माने 3:1 का अनुपात, 3:1 का अनुपात अगर नाइट्रिक अम्ल और HCl 3 नाइट्रिक अम्ल 1 दोनों मिला दिया जाए तो एक का रेजिया बन जाएगा, अम्लराज। चांदी को यही लगाता है, अम्लों का राजा एक का रेजिया, ठीक। धातु आधार में पढ़ोगे आप, ये नाइट्रिक एसिड है। हाई टेम्परेचर का अगर है तो तुमको डाल दिया जाए, तुम्हारा कंकाल निकाल दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, पक जाओगे उसी नाइट्रिक एसिड अगर हाई टेम्परेचर का। ये क्या है, ये तुम घर पर उताई करते रहते हो, बुझा चूना, चूने का पानी। अब ध्यान दीजिएगा, CaOH का और कैसे रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, याद कौन करेगा, हम है। तत्व देखिए कितने, नाइट्रोजन कितना है, ये अभिकारक, ये उत्पाद है। रासायनिक समीकरण का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और रासायनिक प्रक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक। प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो 3 डिफिनेशन आपको बता दें, रासायनिक समीकरण। और आप जरा देखिए, नाइट्रोजन की संख्या इधर उत्पाद में 2 है, 2 परमाणु, यहाँ पे है, यहाँ का है अकेला, यहाँ 2 अकेला कौन, 2 हो गए, नाइट्रोजन को हो गया, जो कम है वही बराबर करते हैं। ऑक्सीजन का है, अभी नहीं करेंगे इसको। कैल्शियम इकलौती,
ऑक्सीजन का 6 एक साथ। अब हाइड्रोजन जरा देखो, हाइड्रोजन संख्या क्या है? हाइड्रोजन 2 ये और 2 हाइड्रोजन ये है। क्या हाइड्रोजन हो गए? 4 हो गए, तो 2 से गुणा कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गए। अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्वों की जब समान होती है तो बना रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ रहे हैं? इसके लिए कौन सी विधि लग रही है? हीट एंड ट्रायल। क्या है ये? हीट एंड ट्रायल विधि। अभी इसी तरह कार्बनिक यौगिक में है कि आप उससे दोस्ती नहीं करोगे। कार्बन हाइड्रोजन दोस्ती करता है तभी तो जाकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। क्यों क्षैतिज? तो बेटा हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो 8, 2 ऑक्सीजन ये और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। आपका रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। यानी OH सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, मिलकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करेंगे और पानी बनाएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे कम बार लिखा करो। सोडियम एक बार है, इधर भी सोडियम अकेली एक ही जगह पे। इसके परमाणु संख्या क्या है? 2, इसके परमाणु संख्या 1, तो 2 से कर दो गुणा। अब तुमने उधर वाला बैलेंस कर लिया सोडियम। अब दूसरा नंबर किसका? हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन इधर और 2 ये मिलके कहे 4, उधर कहे 2 है। अब नंबर आया किसका? इधर ही आओ, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलके क्या होगा? 6 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 सल्फर अकेला बैलेंस। आपका जो उत्पाद बैलेंस हो गया। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करना बनेगा आपका बेरियम सल्फेट और HCl। सदैव धनायन विनायन से क्रिया करता है क्या? तो सिलेबस में रहा कहाँ गया? सब तो सर्वनाश हो चुका है सिलेबस का। सिलेबस में तो बचे नहीं है। BaCl2 है और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, ये भी एक के याद अभी पढ़ोगे, आगे आगे चैप्टर में पढ़ना है ना। अम्ल छान लाओ है, तो अधिक जो होते हैं प्रबल क्षारक है सल्फ्यूरिक एसिड HCl और HNO3 है, और दुर्बल कौन है? एसिटिक एसिड HCl है। चलो क्लोरीन यहाँ का है बच्चा 2, उधर क्लोरीन का है 1, 2 हाइड्रोजन का हो गई 2 बैलेंस। बेरियम का है अकेला अकेला, सल्फर अकेला, सल्फेट अकेला, रिएक्शन बैलेंस। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसी में प्रश्न, सांस लेते हो? सांस लेते नहीं लेते? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। वायुमंडल से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊष्मा भी लेते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो आपका श्वसन ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों है? क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में CO2 त्यागी जाती है, ऑक्सीजन ऊष्मा सहित लिया जाता है। ऊष्माक्षेपी क्रिया में जिस अपक्रिया को संपन्न होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। मनुष्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ऊष्मा सहित ग्रहण करता है और CO2 को त्यागता है। ठीक।
रिएक्शन और बैलेंस करा दें। नंबर 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें शब्दों भी लिखा है, तुम्हें लिखना भी है और बैलेंस भी करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ लोग जानते ही नहीं क्या है, कौन सी बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, दोनों क्रिया करके बना के आ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम कार्बोनेट, अब सूत्र नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या, क्यों अच्छा लाइन की पढ़ाई थोड़ी है, कैल्शियम का डिनोट नहीं पढ़ा है और कार्बोनेट का डिनोट नहीं पढ़ा है, उसकी संयोजकता भी नहीं दिखाई थी नहीं करेंगे। अब ध्यान करो वो दिन जब पढ़ाए। चलो देखो, यहाँ कैल्शियम अकेला वहाँ भी अकेला है, कार्बन अकेला है वहाँ भी अकेला है, ऑक्सीजन 2 2 4 उधर भी 4 है, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 उधर क्या है 2, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है क्या है। जिंक कार्बोनेट इनको कर दे रहे हैं गर्म, जब गर्म होंगे तो टूट जाएंगे। बना क्या रहा है जिंक का ऑक्साइड है नहीं, जिंक की बैलेंसिंग आती कितनी है 2 होती है। CO2 गैस है, ये सॉलिड है, ये तो का बैलेंस हो गया हमारा, सब बैलेंस है बैलेंस भारत लेकर आप बैलेंस लिख क्या रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण ढूंढने आप लोग जा रहा है। एल्यूमिनियम कापर क्लोराइड होता है 2, अब ध्यान रहे या तो ये का है हमारा दिमाग में काम कर रहा है। कापर क्लोराइड नहीं होता, क्यूपरस क्लोराइड या क्यूबरिक क्लोराइड होता है। व्हाट इज दिस कापर क्लोराइड को ये क्यूपरस भी होता है, CO2Cl3 होता है, CuCl3 भी होता है, क्योंकि एक क्यूपरस 2 क्यूबरिक 3, तो कापर क्लोराइड। अब इस कापर क्लोराइड आई डोंट नो, आगे देखिए क्या कर रहा है यार, ये लिखा नहीं कहां से छोटा आ रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ध्यान देगा, एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग क्या होती थी, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, नहीं AlCl नहीं बनता है नहीं। अब चलो यहाँ कापर क्या है, ये क्लोराइड क्या है 2 बार, वहाँ अकेला, और तो सब ठीक ठाक है, तो करें क्या, दो से बड़ा करो एल्यूमिनियम में, ठीक, एल्यूमिनियम को 2 बनाओ तो यहाँ करोगे 2, कारण एक विषम संख्या 3 लिखा है ना, और यहाँ 2 लिखा है, तो एडजस्ट कैसे करें उसको समानाय में ये 2 गुणा करें, ये सम हो गया 2 3 6, एल्यूमिनियम बेटा 2 हो गया, 2 इधर मार दिया, क्लोरीन का हो गया 6, यहाँ 3 से गुणा है, 3 दूनी 6 हो गया, कापर 3 सामने चेंज हो रहा है, ठीक, अधिकारक उत्पाद बैलेंस हो गया। अब शायद समझ तो गए ही लोग, समझदार है। अरे भैया